अगर आपका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जा रहा है या ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जा रहा है, इससे रिलेटेड जो आपका ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि सबसे पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। सबसे पहला प्रोसेस में आपको अपने दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको इस प्रॉपर्टीज में आपको सबसे पहले चले जाना है। और इसके प्रॉपर्टीज में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे राइट साइड में आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है और इस ऑप्शन पे आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आपके सामने शो हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको सेटिंग्स का आपको यहाँ पे एक बटन शो हो रहा होगा। तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है और आपके सामने जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सिस्टम फेल्यूर का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक रीस्टार्ट का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इसे अनचेक कर लेना है। आपका यहाँ पे चेक मार्क किया हुआ होगा, तो आपको यहाँ पे इसे अनचेक कर लेना है और अनचेक करने के बाद आपको इसे ओके करना है, देन ओके, देन क्लोज। और आपको इस प्रोसेस को करने के बाद एक बार अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था, रीस्टार्ट से रिलेटेड जो आपका प्रॉब्लम आ रहा था, ऑटोमेटिकली अगर आपका जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट हो जा रहा है या ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम है विदाउट परमिशन शट डाउन हो जा रहा है, तो वो प्रॉब्लम आपका यहाँ पे सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर बाय द वे ये पहला प्रोसेस से अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकेंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। सेकेंड प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने स्टार्ट मेनू में जाना है और स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD माने कमांड प्रॉम्प्ट और आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। और इसे ओपन करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताऊंगा, तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है SFC स्पेस स्लैश स्कैन नाउ। आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम करके भी दिखा रहा हूँ। तो आपको इस कमांड को टाइप करना है और ये जो कमांड है माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल कमांड है। इसकी हेल्प से हम लोग किसी भी फाइल को या आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है उसे हम लोग रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में, आपके विंडोज़ में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है या कोई भी फाइल वगैरह का करप्ट हो गया है, तो आप उसे रिपेयर कर सकते हो। तो आपको इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है सिस्टम फाइल चेकर, SFC मीन्स सिस्टम फाइल चेकर। तो आपको यहाँ पे टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होना स्टार्ट होगा और 0 से लेके 100% तक वेरिफिकेशन यहाँ पे होगा। और यहाँ पे वेरिफिकेशन के दौरान ही आपका जो यहाँ पे सिस्टम है वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा वेरिफिकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे 2% 3% यहाँ पे कंप्लीट भी हो चुका है। तो आपको यहाँ पे 10 to 15 मिनट का हो सकता है आपको यहाँ पे टाइम लगे, तो आपको यहाँ पे जगह वेट करना है और आपको इसे कंप्लीटली वेरिफिकेशन कर लेना है, मैंने कंप्लीटली आपको अपने सिस्टम को रिपेयर कर लेना है। और रिपेयर कर लेने के बाद मैंने ये वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो ये प्रोसेस जो हो रहा है, इसे कर लेने के बाद अब आपको इसे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज करना है और एक बार अपने विंडोज़ पे एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर इन केस अगर आपका तब भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड नंबर प्रोसेस बताने वाला हूँ कि थर्ड नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड नंबर प्रोसेस में आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको अपने विंडोज़ के सेटिंग्स को आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और करना क्या है कि आपको एक बार अपने विंडोज़ को यहाँ पे अपडेट कर लेना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम आपका विंडोज़ वगैरह अपडेट नहीं होता है, उस कारण से भी ये प्रॉब्लम आता है। तो आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को अपडेट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा जो विंडोज़ है ऑलरेडी यहाँ पे अप टू डेट है। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे विंडोज़ अप टू डेट नहीं रहता है, तो आपको अपने विंडोज़ को अपडेट कर लेना है और अपडेट करने के बाद अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट करना है और रीस्टार्ट करने के बाद फिर चेक करना है कि आपका जो वो प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको चेक करना है। थर्ड प्रोसेस को करने के बाद अगर इन केस अगर थर्ड प्रोसेस से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको फाइनल प्रोसेस बता रहा हूँ, फोर्थ नंबर प्रोसेस। ऐसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे थर्ड प्रोसेस तक आते आते जो आपका ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर तब भी इन केस अगर आपका तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो आपको मैं फोर्थ नंबर प्रोसेस बता रहा हूँ कि फोर्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। फोर्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है कंट्रोल पैनल
और आपको यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल को यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। कंट्रोल पैनल ओपन होने के बाद और बाय द वे आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। तो आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे व्यू बाय कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड है, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है। और लार्ज आइकन्स करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे रिकवरी का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन में चले जाना है। रिकवरी वाले ऑप्शन में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ओपन सिस्टम रीस्टोर का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। और आपके सामने रीस्टोर से रिलेटेड कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं आपके सिस्टम को रीस्टोर करने के लिए बता रहा हूँ, और जिन लोग को मालूम नहीं है कि रीस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं उन लोग को भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रीस्टोर करने से क्या होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल से मान के चलिए कि जो आपका ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम मान के चलिए आज आ रहा है, और कल ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, मैंने येस्टरडे को ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे आप अपने सिस्टम को रीस्टोर करोगे, तो रीस्टोर करने से क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो 2-3 दिन पीछे जाएगा, मैंने पास्ट में जाएगा। आप यहाँ पे रीस्टोर करने के दौरान आप जो भी यहाँ पे डेट और टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम जो है वो उतने ही दिन पीछे चला जाएगा, मैंने पास्ट में चला जाएगा। और पास्ट में जाने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए येस्टरडे को या उससे पहले आपका जो प्रॉब्लम जो आ रहा है वो प्रॉब्लम नहीं था, तो पास्ट में अगर आपका सिस्टम जाएगा तो आपका वो जो प्रॉब्लम भी है वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो रीस्टोर करने से यही होता है। तो रीस्टोर कैसे करना है मैं आपको बता दूं, और रीस्टोर करने से पहले और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रीस्टोर करने के दौरान अगर आपके सामने कुछ इस तरह का आपके सामने कुछ एरर आता है, कुछ एरर शो होता है, रेड कलर का क्रॉस मार्क अगर आपको यहाँ पे शो हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मैंने उस एरर को सॉल्व करने से रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, और मैं उस वीडियो का भी लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे भी दे दिया हूँ, तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं इस वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये लॉन्ग हो जाए, मैं इसे और लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ। तो आप उस वीडियो को जाकर वॉच करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अगर बाय द वे आपके सामने डायरेक्टली कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको डेट और टाइम आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। हो सकता है आपको यहाँ पे एक सिंगल डेट और टाइम आपको यहाँ पे शो हो, या हो सकता है आपको यहाँ पे 3 या 4 या 5 और भी यहाँ पे अनदर डेट और टाइम आपको यहाँ पे शो हो। तो आपको करना क्या है कि आज के डेट के नियरली, माने आज के डेट के नियरली आपको वहाँ पे जो भी डेट और टाइम आपको वहाँ पे शो होता है, तो आपको वहाँ पे उस डेट और टाइम को आपको वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे इसी डेट और टाइम को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक सिंगल डेट और टाइम यहाँ पे शो हो रहा है। तो सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सी ड्राइव का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे सी ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर सी ड्राइव में अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह आप स्टोर किए हो, तो मैं बोलूँगा कि आप वहाँ से अपने इंपॉर्टेंट डेटा को कहीं और मूव कर लीजिए, कहीं और फॉरवर्ड कर लीजिए, कोई अनदर ड्राइव में आप फॉरवर्ड कर लीजिए, जैसे डी ड्राइव, ई ड्राइव या एफ ड्राइव, जो भी आपका अनदर ड्राइव है, तो आप वहाँ पे फॉरवर्ड कर लीजिए, क्योंकि आपका जो डेटा है वो सी ड्राइव में रहेगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका जो इंपॉर्टेंट जो क्रूशियस जो डेटा है आपका, वो हो सकता है आपका रिमूव हो जाए। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप अपने डेटा को कोई अनदर ड्राइव में शिफ्ट कर लीजिए, तभी जाकर आप यहाँ पे रिस्टोर से रिलेटेड जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, तब जाकर आप इस प्रोसेस को परफॉर्म करिएगा। और इसे सेलेक्ट कर लेने के बाद, मैंने सी ड्राइव को सेलेक्ट कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे इसे फिनिश कर देना है। और फिनिश करने के बाद क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर होने में कितने लोगों का क्या होता है, 15 मिनट का भी टाइम लगता है, और कितने लोगों का 30 मिनट का भी टाइम लगता है, और कितने लोगों का 1 आवर्स 2 आवर्स का भी टाइम लगता है। एक्चुअली क्या होता है कि वहाँ पे आपके डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे जरा पेशेंस करना है, और आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को कंप्लीटली रीस्टोर कर लेना है। और रीस्टोर करने के बाद जो आपका ये जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम आपका फाइनली सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।